आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदीप इंडिया चैनल पर। और आज का टॉपिक है कक्षा 12 पाठ 2 केकई का अनुताप। क्या नाम पाठ का? केकई का अनुताप। और इसके रचयिता हैं मैथिली शरण गुप्त। तो ये हिंदी काव्य का दूसरा पाठ है केकई का अनुताप। तो आज कराएंगे हम इसकी संपूर्ण व्याख्या। तो आइए शुरू करते हैं। पद्यांश हमारा। तदनंतर बैठी सभा कुटज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे वे। तदनंतर माने इसके बाद, इसके उपरांत, बैठी माने बैठी, सभा माने सभा, कुटज के आगे यानी पर्णकुटी के आगे। कुटज माने पर्णकुटी के आगे, यानी कि जब राम लक्ष्मण और सीता वनों में चले जाते हैं तो उनके लिए भरत केकई और अयोध्या वाले सभी मनाने के लिए जाते हैं कि वो वापस घर चलें। तो वहाँ जाने के बाद जब वो पर्णकुटी पर रहते थे तो उसके आगे सभा बैठी हुई है। नीले बितान तले दीप बहु जागे। नीले बितान नीले आसमान के नीचे के तले दीप बहु जागे। ऐसा प्रतीत होता है जैसे नीले आसमान होता है यहाँ तंबू, तंबू रूपी नीले आसमान के नीचे अनेक दीप जल रहे हों। दीप कौन से? आसमान के नीचे तारे रूपी दीप, जो तारे चमक रहे थे वो ऐसा लग रहा था जैसे नीले आसमान के नीचे, ठीक है, नीले आसमान के जो तारे चमक रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि नीले तंबू के नीचे दीपक जल रहे हों। टकटकी लगाए नैन सुरों के थे वे, और टकटकी लगाए यानी एक टक देख रहे थे, अपने नैनों को लगाए हुए थे। सुर माने देवता, जो देवता थे वो अपनी एक नज़र से ही देख रहे थे, या कह सकते हैं टकटकी लगाए देख रहे थे। लगातार देखना, टकटकी लगाना। परिणाम उत्सुक उन भयातुरों के थे, उस परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे। देवता जो थे उस परिणाम को जानने के लिए उत्सुक थे कि सभा में क्या परिणाम निकलने वाला है, यानी कि श्री राम वापस जाएंगे अयोध्या या फिर वनों में ही अपना समय व्यतीत करेंगे। तो इस परिणाम को जानने के लिए वो उत्सुक थे और भयातुर थे, ठीक है। और उन्हें डर भी लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि जो राम है वो वापस अयोध्या चले जाएं। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रहकर। उत्फुल्ल माने प्रफुल्लित कर रही थी। करौंदी कुंज, करौंदी के जो वहाँ बाग बगीचे थे, यानी करौंदी के जो बाग बगीचे थे उनसे वायु धीरे धीरे होकर आ रही थी। करती थी सबको पुलक पूर्ण मह महकर, सबको आनंदित कर रही थी अपनी महक के द्वारा। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, ऐसा दिखाई देता था कि उस चंद्रलोक हो और वहाँ की जो चांदनी है वो वैसी दिखाई दे रही थी जैसे चंद्रलोक में दिखाई देती है। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। जैसे ही प्रभु ने बोलना स्टार्ट किया, यानी प्रभु राम ने बोलना शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे गिरा गंभीर तेज गर्जना के साथ नीर निधि समुद्र में, जैसे समुद्र में जल तेज के साथ गिर रहा हो और तेज गर्जना कर रहा हो, ऐसी उनकी आवाज दिखाई दिया, प्रतीत हुई। सभा चुपचाप बैठी हुई थी। जैसे प्रभु राम ने बोलना शुरू किया तो ऐसा दिखाई दिया जैसे समुद्र में तेजी के साथ जल गिरता है जब उसकी गर्जना सुनाई पड़ती है। हे भरत भद्र अब कहो अभिप्रेत अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। हे आर्य रहा क्या भरत अभिप्रेत अब भी, मिल गया अकंटक राजों से तब भी। जैसे ही श्री राम बोले कि हे भरत भद्र, कि हे भरत भाई, अब कहो अभिप्रेत अपना, तो अब अपनी मनोकामना कहो या अपनी अभिलाषा कहो, या फिर आप कह सकते हैं इच्छा, अपनी इच्छा बताओ। सब सजग हो गए, सब जाग गए। भंग हुआ जो सपना, जैसे किसी का सपना भंग हुआ हो।
हे आर्य, रहा क्या भरत अभिप्सित अब भी, कि हे भाई, क्या भरत की कोई इच्छा अब भी रह गई है? मिल गया एकंटक राज्य, उसे तो पूरा ही राज्य मिल गया। तब भी पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया विस्तृत से तथापि क्या मेरा, कि आपने पेड़ों के नीचे जो बसेरा डाला है या लिया है, तो उसके बाद भी कोई मेरी अभिलाषा शेष बच गई है। तनु तड़प तड़प कर तब तो तात ने त्यागा, कि अपना शरीर पिता ने आपके वियोग में तड़प तड़प कर त्याग दिया है। क्या रहा विपरीत और तथापि अभागा, इस अभागे के लिए और क्या इच्छा बाकी रह गई है? हाँ, इसी यश के हेतु जन्म था मेरा, कि मेरा जो जन्म हुआ है इसी यश के लिए हुआ है। निज जननी के हाथ हनन था मेरा, कि मेरी जो माता है उसी के हाथ मेरा हनन होना था। अब कौन अभिप्सित है आर्य, वह किसका, कि अब किसकी क्या आशा रह गई है या अभिलाषा रह गई है? संसार नष्ट है, भ्रष्ट हुआ घर जिसका, कि जिसका संसार नष्ट हो गया और जो घर है वो भ्रष्ट हो गया या बर्बाद हो गया। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुँह फेरा, कि मैंने अपने आप से ही स्वयं मुँह फेर लिया है। हे आर्य, बता दो तुम ही अभिप्सित मेरा, कि हे भाई आप ही, हे बड़े भाई आप ही मेरी इच्छा बता दो या अभिलाषा बता दो, क्या क्या मेरी अभिलाषा बाकी बची है? प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। तो इसी तरह से जैसे उन्होंने भरत ने कहा, तो प्रभु राम ने अपने भाई को हृदय से लगा लिया। रोदन जल से शय विनोद उन्हें फिर सींचा और अपने आंखों के आंसुओं से आनंद पूर्वक गले से लगाया। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, कि उसके हृदय की जो आशा है वो किसको मिलेगी या कौन जान सकेगा? ने उसके जो हृदय की बात है वो किसको मिल सकेगी? जनकर जननी ने जान पाई जिसको, कि जिसको जन्म देने के बाद ही माता ने जान पाई हो, उसके कौन जान सकता है, यानी उसे कौन जान सकता है? यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, अगर यह सच है तो तुम आओ घर को लौट चलो, वापस चलो। चौके सब सुनकर अटल केकई स्वर को, यह जब केकई ने कहा तो यह सुनकर केकई का अटल स्वर सब आश्चर्यचकित हो गए। सबने रानी की ओर अचानक देखा, सबने केकई की ओर अचानक देखा। वैधव्य तुषार व्रता यथा विदु लेखा बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वह सिंही अब थी हा गोमुखी गंगा। वैधव्य माने विधवापन, जब केकई विधवा हो गई है तो वह सफेद साड़ी में कैसी दिखाई दे रही है? तुषार व्रता पाले ढकी हुई, विदुलेखा में चंद्रमा की किरण हो, जैसे कोई चंद्रमा की किरण पाले से ढकी हुई हो, ऐसी वो सफेद साड़ी में दिखाई दे रही थी। बैठी थी अचल तथापि असंख्य तरंगा, वो बैठी थी यानी सभा बैठी हुई थी, या कह सकते हैं असंख्य लोग उस सभा में बैठे हुए थे। अब सिंही थी हा गोमुखी गंगा, पहले केकई जो शेरनी के समान थी वो अब गोमुखी गंगा के समान शांत एवं स्वच्छ हो गई है और कहती है, हाँ जनकर भी मैंने ने भरत को जाना, कि मैंने जन्म देकर भी भरत को नहीं पहचाना। सब तुमने स्वयं अभी ये जा माना, कि तुमने स्वयं ये मान लिया है और आप सब सुन लें। अगर यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। तो अगर ऐसा है तो आप घर को वापस चलिए, मैं अपराधिन हूँ तुम्हारी मैया, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं अपराधिन हूँ। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, यानी कमजोर के लिए जो चिन्ह है वो क्या विशेष
शपथ है यानी सौगंध या कह सकते हैं कसम है। कि कमजोर व्यक्ति के लिए शपथ के अलावा और कोई चिन्ह शेष नहीं है। पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है? मेरे जैसी अबला नारी के लिए और कौन सा रास्ता है? यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ, अगर मैं भरत ने उकसा दी गई हूँ या चढ़ा दिया गया हो मुझे, या कोई ऐसी बात कह दी हो भरत ने बढ़ा चढ़ाकर, तो पति समान ही स्वयं पुत्र को खोऊं। तो जैसे मेरे पति की मृत्यु हो गई है, उसी प्रकार मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। ठहरो मत रोको मुझे, कहूँ सो सुन लो। अब रुको, मुझे मत रोको, जो भी मैं कह रही हूँ उसको सुन लो। पाओ यदि उसमें सार, उसे सब चुन लो। अगर उसमें आप कोई भी त्रुटि पाओ तो उसको चुन लो, ये याद कर लो और मुझसे कह दो। करके पाड़ता पाप मौन रह जाऊं, कि मैं इतना बड़ा पाप करके चुप कैसे रह जाऊं। राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। राई भर माने थोड़ा बहुत भी पश्चाताप न करने पाऊं। सी नक्षत्र सती निशा ओस टपकाती, कि उस आसमान से चांदनी रात में ओस टपक रही थी, रात्रि में ओस टपक रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय सभा थी, कि वो सब पूरी सभा शांत सभा थी, वो अपने हृदय को पकड़कर रो रही थी। उल्कासी रानी दिशा दीप्त करती थी। वे जो रानी थी वो उल्का पिंड की भांति अपनी दिशा को दीप्त कर रही थी, अर्थात अपनी दिशा को जाना चाहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे उल्का पिंड अपनी दिशा को जाता है, उसी प्रकार रानी भी ऐसा लगता था वो अपनी कोई नई दिशा को जा रही हो। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। सबके मन में डर था और दुख भर रही थी कि यह कहीं और कुछ ने बोले। तो जैसे इसने पहले भरत को राज ला दिया और राम को वनवास, कहीं ऐसे ही कुछ और ने कहते, इसी प्रकार पूरी सभा के अंदर डर था और दुख भरा हुआ था। क्या कर सकती थी मरी मंत्रा दासी? अब है मंत्रा को गाली देती हुई कहती है कि मैं क्या कर सकती थी कि वह मंत्रा दासी मरी। मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी, तो जो मेरा मन था वो स्वयं पर विश्वास न रख सका। जल पंजर गत अब अरे अधीर अभागे, का एक हृदय तो इस पंजर माने इस ढांचे में ही रहकर जल, यानी शरीर में रहकर ही जलना। वे ज्वलित भाव थे स्वयं तुझी में जागे, तो वह ज्वलित जो भाव थे वो तुझी में जागे थे। कि हे हृदय, वो ज्वलित जो भाव थे वो तुझी में जागे थे। पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, कि मेरे मन में क्या यही भाव बाकी था? ज्वलित भाव ही शेष था। ज्वलित भाव माने ईर्षा का भाव। क्या शेष बचा था? कुछ न और इस जन में, कई संसार में और कुछ शेष न बचा था मेरे मन में। कुछ मूल्य नहीं बासल्य मात्र क्या तेरा, क्या इस संसार में मेरा कोई मूल्य नहीं है? पर आज अन्यथा हुआ वक्त भी मेरा, कि आज जो मेरा वक्त पुत्र, आज जो मेरा पुत्र है वो भी और का हो गया है, दूसरे का हो गया है। थूके मुझ पर त्रिलोक भले ही थूके, कि मुझको बुरा भला कहना। थूकना माने मुझको ये संसार भले ही बुरा भला कहे। त्रिलोक माने तीनों लोग, तीनों लोग चाहे मुझे बुरा भले कहें, कोई बात नहीं। जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, तो जिसको जो भी कहना है वो कहिए, आप क्यों संकोच कर रहे हैं। छीने ने मात्र पद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन मुझसे भरत का मात्र पद न छीने। कोई भी ये न कहे कि ये भरत की माता नहीं है। रे राम दुआई करूं और क्या तुझसे, कि हे राम अब मैं तुझसे और क्या विनती करूं। कहते आते थे यही अभी नरदेही,
माता ने कुमाता, पुत्र कुपुत्र भले ही। तो अब तक सब यही कहते आते थे, यानी सभी नर नारी यह कहते आते थे माता ने कुमाता, कि माता कुमाता नहीं हो सकती, यानी बुरी माता नहीं हो सकती। कुमाता माने बुरी माता, कि माता कुमाता नहीं हो सकती, पुत्र कुपुत्र भले ही, कि पुत्र कुपुत्र भले ही हो जाए, यानी पुत्र बुरा भले ही हो जाए। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, कि आप सभी यह कहेंगे हे ईश्वर, अब मेरे विरुद्ध ही सब यह कहेंगे कि है पुत्र पुत्री रहे कुमाता माता, कि अब पुत्र पुत्री ही है लेकिन माता कुमाता ही रहेगी। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, कि मैंने इसका केवल बाह्य रूप से ही शरीर देखा, यानी कैकेयी कहती है कि मैंने भरत का केवल बाहरी तरफ से ही इसका शरीर देखा, या बाहरी रूप ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने इसका दृढ़ हृदय नहीं देखा, मृदुल कोमल गात्र मान शरीर ही देखा, मैंने कोमल इसका शरीर ही देखा। मैंने इसका दृढ़ हृदय नहीं देखा, कोमल शरीर ही देखा। परमार्थ ने देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, मैंने परमार्थ ने देखा, अपना स्वार्थ ही साधा। इस कारण ही तो हाय आज ये बाधा, इसी कारण तो आज ये बाधा हो गई है। युग युग तक चली रहे कठोर कहानी, युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, का ये कठोर जो कहानी है, कठिन कहानी जो है, ये युग युग तक चलती रहेगी। रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी। युगों युगों तक कौन सी कहानी चलती रहेगी, कि रघुकुल में भी एक अभागिन रानी थी। निज जन्म जन्म सुने जीव में मेरा, प्रत्येक जन्म में मेरी जीवात्मा सुनती रहे, कि प्रत्येक जन्म में मैं यही सुनती रहूं कि धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा, कि ऐसी रानी को धिक्कार है जिसको महास्वार्थ ने घेरा था या घेर लिया था। 100 बार धन्य, 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कि 100 बार धन्य है वह एक पुत्र की माता। माई माने माता, लाल माने पुत्र, कि 100 बार धन्य है एक पुत्र की माता। जिस जननी ने है जना भरत का भाई, का जिस माता ने ऐसा भरत जैसा भाई जना है, जन्म दिया है, कि 100 बार धन्य है वह एक पुत्र की माता, जिस माता ने भरत जैसा भाई को जन्म दिया है। पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, जैसे पागल हो गई हो तो वो सभा जो थी वो प्रभु के साथ चिल्लाई, तेज आवाज के साथ। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, कि 100 बार धन्य है वह एक पुत्र की माता। हाँ लाल उसे भी आज गवाया मैंने, कहा हाँ जो मेरा पुत्र था आज मैं उसे भी गवा दिया है या फिर खो दिया है। विकराल को ऐसे ही यहाँ कमाया मैंने, कि मैंने तो बेकार ही, विकराल माने बेकार ही ये अपना यश यहाँ कमाया है। निज स्वर्ग उसी पर बार दिया था मैंने, कि मैंने तो अपना निज स्वार्थ इस स्वर्ग के लिए उस पर नौछावर कर दिया था। हर तुम तक से अधिकार लिया था मैंने, कि मैंने तुमसे भी अधिकार छीन लिया था, जो तुम्हारा अधिकार था हे राम वो भी मैंने तुमसे छीन लिया था। पर वही आज ये दीन हुआ रोता है, उसी के कारण ये दीन हो गया है मेरा, या मैं निर्धन हो गई हूँ जो आज मैं इसको पश्चाताप करके रो रही हूँ। संकित सबसे दृढ़ हिरण तुल्य होता है, और वह ऐसे संकित हो रही है जैसे हिरण तिनके को देखकर संकित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है। श्रीखंड आज अंगार चंड है मेरा, कि जो मेरा है विकराल रूप उसी कारण ये हुआ है, यानी अंगारे के समान जो मेरा रूप हुआ है वो इसी कारण हुआ है। तो इससे बढ़कर कौन दंड है मेरा, कि इससे भी ज्यादा बढ़कर मुझे क्या दंड मिलेगा। पटके मैंने पद पाणी मोह के नद में, कि मैंने इस लोभ लालच के नद में अपने पद पाणी हाथ पैर पटके थे।
कि मैंने इसके ही लालच में अपने हाथ पैर पटके थे, यह ऐसे मैंने किया था इसी के लालच में। जन क्या क्या करते नहीं स्वप्न में मद में, जैसे न जाने व्यक्ति स्वप्न में क्या क्या करता है, ऐसे ही मैंने किया है। हाँ दंड कौन क्या उसे डरूंगी अब भी, क्या हाँ मेरे लिए दंड क्या चीज है जो मैं उससे अब भी डरूंगी। मेरा विचार कोई दयापूर्ण हो तब भी, अगर मेरा जो भी कोई विचार दयापूर्ण हो तब भी दंड दोगे आप, तब भी मैं नहीं डरूंगी। हाँ दया अंत वह घृणा अह वह करुणा, हाँ दया जो है वो मेरे लिए घृणा बन गई है इस करुणा के साथ। बैतरणी सी आज आई वरुणा, वो बैतरणी सी हो गई है। सह सकती हूँ चिर नरक सुने विचारी, कि मैं अब यह नरक में भी सुन सकती हूँ। पर मुझे स्वर्ग की दया दंड से भारी, परंतु मुझे जो स्वर्ग में दया मिलेगी वह दंड से भी भारी होगी। लेकर अपना यह कुलिश कठोर कलेजा, क्या मैं अपना यह कठोर कलेजा दूषित कठोर कलेजा लेकर के क्या करूँगी या क्या करना है मुझे। स्वर्ग में इतना दूषित कठोर कलेजा लेकर के या हृदय लेकर के मैं क्या करूँगी। मैंने इसके ही लिए तुम्हें वन भेजा, कि मैंने इसके ही लिए तुम्हें को वन भेजा था। घर चलो इसी के लिए न रूठो अब यूं, कि आप इसी के लिए भरत के लिए ही घर चलो, अब मत रूठो या नाराज हो। कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों, अगर मैं और भी कुछ कहूँ तो ये सब क्यों सुनेंगे, इसलिए आप घर लौटकर चलो। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, कि मुझको यह प्यारा है, यह कौन भरत, मुझको यह भरत प्यारा है और इसे तुम प्यारे। मेरे दुगने प्रिय, इसलिए आप मेरे दुगने प्रिय हो गए हो। रहो न मुझसे न्यारे, अब मुझसे अलग मत रहो। मैं इसे न जानूं, मैं इसको नहीं जानती हूँ, किंतु जानते हो तुम, परंतु तुम इसको जानते हो। अपने से पहले से मानते हो तुम, यानी अपने से ज़्यादा इसको मान लेते हो, अपने से पहले इसको पहचान लेते हो या फिर इसको जानते हो। तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, तुम भ्राताओं यानी तुम भाइयों का, भ्राता माने भाई, तुम भाइयों का जैसा प्रेम परस्पर है, यानी आपस में जैसा तुम भाइयों का प्रेम है। यदि वह सब पर यूँ प्रकट हुआ है वैसा, यदि यह सब पर प्रकट हो जाए, यानी संसार में सब पर यह प्रेम प्रकट हो जाए, यह सभी भाइयों में ऐसा प्रेम हो जाए, तो पाप दोष भी पुण्य दोष है मेरा, तो ये पाप जो दोष है वो पुण्य दोष में बदल जाएगा। मैं रहूं पंकिला पदम पोष है मेरा, मैं पंकिला रहूं यानी कीचड़ में सनी हुई रहूं, लेकिन यह जो है कमल के समान खिलता रहे, यानी मेरा जो पुत्र भरत है वो कमल के समान रहे, पर मैं भले ही कीचड़ के समान रहूं। आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, अनेक आएंगे ज्ञानी जन ज्ञान देने वाले उच्च भाल ले लेकर, उच्च विचारों को ले लेकर, क्या मेरे पास अनगिनत लोग ज्ञान देने के लिए आएंगे, समझावेंगे तुमको अतुल्य युक्तियाँ देकर, और तुमको भी अनेक प्रकार की युक्तियाँ देकर समझाएंगे। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, कि मेरे तो केवल एक ही बेटा है। उसने फिर तुमको आज भुजा पर बैठा, लेकिन आज उसने भी आपको अपने भुजा में ले लिया है या बाहों में ले लिया है। तो ये था हमारा कैकेयी का अनुताप, जो साकेत रचना का भाग है, जो साकेत रचना है उसी का एक भाग है कैकेयी का अनुताप। तो ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कैकेयी का अनुताप कौन सी रचना का भाग है, तो आप लिखेंगे साकेत रचना का। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त की जो रचना साकेत है वो एक महाकाव्य है, तो उसी का एक भाग है ये कैकेयी का अनुताप। तो आपको किस तरह समझ में आया हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने साथ शेयर करें। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के सभी दोस्तों को नमस्कार।